जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को पता है रोज़ 7:30 बजे मेरा मैथ स्पेशल क्लास आ रहा है, डेली 7:30 बजे, है ना। देखिए मैथ स्पेशल क्लास, इसमें आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में टोटल जो क्वेश्चन होने वाला है वो लगभग 800 प्लस क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। वो भी यूनिक मेथड से लगाएंगे। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपका जो है नंबर सिस्टम आता ही है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका लेटेस्ट जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका यूपी लेखपाल, है ना, बीएसएफ, जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी सिविल 2 जो भी होने वाला है, बीएसएफ, है ना, यूपी पुलिस, इसके सब के लिए काम होने वाला आने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते, ज़्यादा देर न करते हुए, है ना, लेट्स बिगिन। इसी में देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है ना। अगर मेथड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक, है ना, 7 कितने बार आती है, 7 अंक कितनी बार आती है, ये में निकालना है। तो याद रखिएगा, जिसका भी पूछेगा सबसे पहले उसका जो घर होता है वो सबसे पहले हमें दिमाग में होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 7 का घर में याद रखिएगा 70 से चालू होता है और 79 तक होता है इसके घर में, क्योंकि यहाँ पर 7 जो होता है लगातार रिपीट होते रहता है। 71, 72, 73 ऐसे रिपीट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, है ना, 70 से 79 तक हमेशा जो होता है हमारा, है ना, किसी का भी पूछेगा तो ये 11 टाइम होता है। अगर हमारा 60 से पूछता, जैसे 6 पर पूछता कि 6 कितना बार आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 60 से लेकर 69 तक लेते हैं। और 69 तक, 60 से लेकर 69 तक हमेशा कितना बार आएगा, 60 का 6 कितना बार आएगा, 11 टाइम आएगा हमेशा। इसको आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि आगे देखना है आपको, स्टार्ट होता है आपका 07 से, ठीक है। 07 से यहाँ पर देखिए कितना है, 67, कितना है, 67। तो यहाँ से जो होता है यहाँ पर आपको 7 टाइम आएगा, ठीक है, 6 टाइम नहीं। देखिए 07 चालू होता है, उसके बाद 17 आता है, तो 17 से लेकर 6 बार, इधर के 6 बार आएगा और एक बार ये 7 बार आएगा, ठीक है। और देखिए हम पूछा कितना है, 1 से 90 तक पूछा है, तो 1 से 90 तक हमारा 79 तक हो गया है, ठीक है। एक और बच जाएगा कैसा, 87 बच जाएगा, ठीक है। 87 बचेगा और तो है ही नहीं हमारे पास 87, तो यहाँ से एक बार और मतलब यहाँ पर 7 + 1 8 हो गया और 11 टाइम, ठीक है। मतलब टोटल हमारा कितना हो गया, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, लगभग 19, मतलब हमारा कितना आएगा, 19, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी पूछेगा इसको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर 100 तक पूछता तो अलग अलग उसका होता, ठीक है। अगर हमारा 50 तक पूछा कुछ अलग होता। कि जो भी पूछेगा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, यदि 3 7 3 p 4 से विभाजित है तो p का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो याद रखिए हमेशा 4 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका लास्ट 2 संख्या 4 से पूरी कटेगा, वही उससे वो संख्या, पूरा संख्या जो होगा वो 4 से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा है 4 से वही संख्या काटेगा लास्ट का जो 4 का मल्टीपल होगा। जैसे हमारे 32 होगा 4 का मल्टीपल है, ठीक है। आपका 24 जैसा 4 का मल्टीपल है, 28 जैसे 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 36 से 4 का मल्टीपल है, तो 4 का जो आपका टेबल में आता है वही आपका 4 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 है, ये थोड़ी 3 या p है, इसका मतलब 24 नहीं, 28 नहीं, तो यहाँ पर देखना हमको, है ना, कि हमारे 32 और 36 होगा, 32 और 36, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या रख सकते हैं, तो p का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, अगला हम 2 रखते हैं तो ये हमारा 32 हो जाएगा, तो 32 तो 2 तो भी होगा, है ना। और देखिए और भी कुछ हो सकता है, देखिए अब अगर यहाँ पर अगर हम लोग 6 रखते हैं, जैसे p का मान अगर 6 रखते हैं तो ये भी तो कट जाएगा, पूरी ये भी कट जाएगा। इसका मतलब 6 भी होगा 2 भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, 2 और 6 दोनों। क्लियर मेरा बात, क्लियर हो लाइक करेगा, और अगर मज़ा आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग एक तो हम लोग टेबल्स अगर याद रख पाते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया, उससे कर पाते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोई टेबल वगैरह कुछ याद नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, हम लोग यहाँ पर डिजिटल सम हमेशा यूज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा डिजिटल सम, है ना, डिजिटल सम हमेशा हम लोग याद रखेंगे। और डिजिटल सम में अगर ये संख्या आती है ना, कौन कौन सी, 1, 4, 7 और 9, तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज मान लीजिए 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 8 आता है ना, ये कोई संख्या आता है डिजिटल सम करने के बाद, है ना, सभी संख्या को सम करने के बाद अगर ये संख्या आता है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और ये संख्या आता है 1, 4, 7, 9 आता है तो हमेशा जानिएगा इसका ये परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनेगा वो। क्लियर। दूसरा है, याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर में 9 आता है ना, तो 9 को हम लोग जब 9 संख्या अगर जोड़ने के बाद 9 आता है तो उसको तुरंत काट देते हैं, या 0 आने से भी हम लोग काट देते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग नहीं करते हैं, फिर आगे उसको छोड़ के आगे काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, तो इसको हटा के हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान से देखें। तो क्या क्या था हमारे पर, ये डिजिटल सम के लिए 1, 4, 7 और 9 अगर आएगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, है ना। देखिए ये तो हमें पता है ये हमारा 32 का होता ही है ना। हाँ 32 का। देखिए इसमें जोड़ेगा तभी भी कितना आएगा, 6 और सबको जोड़िए 7, देखिए 7 आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर बोला नहीं है, इसको जोड़िए आप, कितना आएगा देखिए, 4, 4, 4, 12, 1, 13, 13 और 1 को जोड़िएगा कितना आएगा, 4। देखिए ये भी स्क्वायर है ना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। जब इसको जोड़ेगा 13 आएगा और फिर इन दोनों को भी जोड़िएगा तो कितना 4 आ रहा है, मतलब ये भी इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसको जोड़ के देखिए, 1 और 2 3, 3 और हमारा कितना हो गया 5, 9 सॉरी 8 हो गया, और 8 1 9, देखिए 9 आ गया, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये वाला संख्या जो होगा हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा आंसर, ये वाला आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, ये याद रहेगा हमेशा। मैंने क्या खाली ये चीज़ रखिएगा, 1, 4, 7 और 9 अगर रहता है ना, तो ये हमेशा अगर डिजिटल सम करने के बाद अगर ये चीज़ आता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर उसके छोड़ कर बाकी किसी कोई भी संख्या आता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर नंबर बात। चल अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। इसमें क्या कहता है, यदि 4, 3, 2 P 1 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या होगा, ये निकालना है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी हम लोग डिजिटल सम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी अब लोग यहाँ देखिए हम जोड़ते हैं, चलिए इस संख्या को जोड़ते हैं। तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9, देखिए 9 हो गया तो कट गया ना। अभी ये बचा, अब हमें देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में 1 है और 9 से कटना चाहिए, लास्ट में 1 है तो P का मान क्या होगा, यहाँ पर P का मान क्या होना चाहिए, देखिए ये कटना चाहिए पूरे 9 से। क्या 9 से कब कटेगा, जब यहाँ पर 8 और 1 होगा ना। 8 1 जो है 9 से हमारा कटता है ना, तो मतलब यहाँ पर आंसर P का मान क्या होगा, तो P का मान हमारा होगा 8 हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ मेरा बात, समझ में आया। एक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए क्या बता रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर डिजिटल सम लगा के इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बता क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारा ये बोला, 1 मिनट देखिए क्वेश्चन बोला यदि, है ना, यदि 4, 3, 2 P और 1 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी कहा डिजिटल सम, अगर हमारे पास डिजिटल सम हमें से निकाल रहे हैं, हम लोग सम निकाल रहे हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो 9 से वो संख्या यहाँ पर P का मान क्या होगा, ये। तो देखिए मैंने अभी क्या किया, मैंने आपको डिजिटल सम लगाया। देखिए 4 और 3 7 हो गया, 7 और 2 9, तो 9 होने से हम लोग काट देंगे। मैंने पहले कहा 9 होने से हम लोग क्या करें, काट देंगे। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ बच गया P और 1 बच गया। ठीक है, तो P और 1 इसको हम लोग 9 को काटना है, तो यहाँ पर क्या रखिए P, तो 9 से कट जाएगा। तो देखिए 8 और 1 रखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर P का मान कितना होगा, 8 होगा। क्या चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अच्छा लगा तो हम दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ग्रुप में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 100 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। देखिए जोड़ने की बात कर रहे हैं, 100 में ऐसा जोड़ा जाए, है ना। 100 में हम लोग ऐसा क्या संख्या जोड़ेंगे ताकि परिणाम संख्या 6 से जो परिणाम निकलेगा, इससे जो परिणाम निकलेगा वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इन चारों में से कौन सा होगा जो अगर यहाँ पर हम लोग जोड़ने से जो 6 से हम लोग पूरा डिवाइड होगा। तो 6 से वही संख्या डिवाइड होगा जो 6 का मल्टीपल होगा, 6 का गुणज होगा। जैसे 36 6 से कटेगा, 18 6 से कटेगा तो 6 का मल्टीपल है ना कि नहीं, 24 तो 6 का गुणज है तो 6 कटेगा, 60 तो 6 से कटेगा। इसी प्रकार ना, तो 100 में ऐसा क्या जोड़े कि वो कट जाए हमारा। तो देखिए हमें पता है कि 16 छक्के होता है 96, 16 छक्के कितना होता है 96 होता है। तो बच गया 4 बच गया। तो और कितना चाहिए ताकि वो 6 से कट जाए, तो और 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तब ना 6 होगा, तब ना 6 से कटेगा। तो मतलब 102 जो होता है वो 6 से कट जाता है। मतलब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे हम लोग, 2 और जोड़ देंगे तो आंसर कितना होगा इसका, 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे तो आप कहीं नहीं समझ पाइएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर विषम बोला है, विषम मतलब ऑड, ठीक है। देखिए ऑड मतलब हमारे इवन नहीं, इवन होता है जो 2 से कटता है उसको इवन कहता है, ऑड जो होता है जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम लोग ऑड कहेंगे, ठीक है, यही ना। हाँ आप देखिए ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या बोल रहे, प्राकृतिक संख्या किससे चालू होता है, 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9, ये हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। अब इसमें क्या बोला, विषम बोला, तो विषम कौन कौन सा है हमारा, विषम हमारा ये है, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, ये विषम है हमारा, है ना। तो प्रथम 15 का योग करना है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसे जोड़ेंगे, जैसे 1 है ना 3, ऐसा ये कहाँ पर क्या होगा हमारा 5 फिर 7, है ना। ऐसा भूल से भी मत कीजिएगा, जोड़िएगा सीधा सीधा। देखिए 15 विषम प्राकृतिक संख्या कुछ भी बोलेगा ना, सीधा से जो दिया रहेगा उसका आप सीधा से आप क्या स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए इसका स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इसका आंसर कितना होगा 225। समझ में आया, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा अब डायरेक्ट आपका 15 का स्क्वायर कितना होगा आपका 225, का आंसर कितना होगा 225। क्लियर? अगर विश्वास नहीं हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ भी मान कर चलिए ना कि जैसे प्रथम 7 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 7 विषम संख्या का औसत बोला है ना। तो देखिए मैं हम इसके स्क्वायर कर देंगे 49 होगा। आप प्रथम 7 बोला है तो 7 देखिए आप जोड़ के देख लीजिए, 1 3 है ना 5, आपका कितना यह 7 हो गया। अगला आपका बढ़ेगा, आपका 9 हो जाएगा, फिर आएगा आपका कितना 11 आएगा, तो कितना संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक और 13 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के देखिए आप, ठीक है, देखिए आपका 49 आएगा। क्लियर? चलिए मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 13 है ना और 7 कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। 9 और 11 कितना हो गया आपका 20 हो गया, 40 हो गया। देखिए 8 और 1 9 हो गया आपका 9, कितना आ गया इतना। क्लियर हुआ मेरी बात, ठीक है। चीज़ समझ में आया, चीज़ समझ में तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर मारिएगा, ठीक है। मेरा बात अगर समझ में आ रहा है, क्लियर आ रहा है, A to Z आपको समझ में आ रहा तो जरूर हमको लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मेरा मेथड आपको देखिए, मैं आपको क्या बता, सिंपल वर्जन में आपको बहुत तरीके से ईजी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए आपको नॉर्मल तरीके से भी बता रहा हूँ और इसका डायरेक्ट बता, 7 अगर बोलता है 7 विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो डायरेक्ट आप जो भी संख्या दिएगा उसका आपका स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरा बात, समझ गया ना। कुछ भी देगा 6 प्राकृतिक संख्या का ऐसे विषम संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो आप 36 डायरेक्ट मार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर ना मेरी बात। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 1 से 100 तक के मध्य आने वाले सभी प्राकृतिक संख्या जो 7 के गुणज है का योग क्या होगा। 7 का गुणज मतलब 7 का वो मल्टीपल जरूर होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान दिए, 7 का वो मल्टीपल 7 का गुणज जो पूरा क्या है हमका, ये बोला का योग क्या होगा, उसका योग निकालना है। तो याद रखिएगा, है ना। अगर हमें जैसा एक सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप 6 मान लेते हैं, ठीक है,
और 6 का अगर मल्टीपल अगर आगे आगे देखा जाए तो 12 होगा। फिर 6 का अगर आगे आगे मल्टीपल देखा जाए 18 होगा। 6 का आगे आगे मल्टीपल देखा जाए 24 होगा। जब आप इसको जोड़ेगा ना तो ये पूरा पूरी 6 ही से कटेगा, क्योंकि ये सब में 6 है। ठीक है, सब में 6 है और ये 6 से कटेगा, बिल्कुल पूरा पूरी कट जाएगा 6 से। बात समझ में आ रहा ना, पूरा पूरी 6 से कटे। देखिए यहाँ जोड़े ना कितना हो रहा है आपका, जब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 20 30 हो जाएगा। और यहाँ जोड़िए कितना 30 60 हो गया। तो 60 क्या 60 से नहीं कटेगा, 60 को नहीं काट देगा ना पूरा पूरी, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरी काट देगा ना। तो इसी प्रकार 7 का गुणज बोला है ना, और 1 से लेकर 100 तक बोला है। तो काउंटिंग नहीं करना है कि 7 का मल्टीपल 7 14 ऐसा आपको नहीं करना है ना। फिर आपका 28 21 28 है ना, ये 7 का मल्टीपल है, उसका जोड़ना है सर, ऐसा नहीं जोड़ना आपको। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा इसका आंसर जो होगा एक बार में क्लिक करके आप उसको निकाल सकते हैं, है ना। याद रखिए मैंने अभी कहा आपको, क्या बताया आपको, बहुत ईजी बताया है कि ऐड करने के बाद वो जरूर जो संख्या आएगा वो संख्या 6 से जरूर कटेगा, यही मैंने बताया ना। तो इसको जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा वो जरूर वो 7 से जरूर कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 7 से कौन कट रहा है, जो संख्या 60 से कट रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, तो देखिए 7 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, 7 के 7 7 7 5 35, उसका आंसर कितना होगा हमारा 735। क्लियर हुआ मेरा बात, मतलब ये संख्या जो होगा वो 7 का 1 से लेकर 7 तक का जितना भी मल्टीपल उसका योग इतना होगा। क्लियर मेरा बात, क्लियर है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर मारिएगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और मज़ा आ रहा है अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। देखिए 729 इंटू 562 प्लस 155 का इकाई अंक क्या होगा ये निकालना है। तो इकाई अंक तो बहुत ईजी है ना। तो सिर्फ लास्ट का आपको चेक करना है। तो जब देखिए सबसे पहले इसकी ये क्या है, इंटू है और प्लस है, तो बड़वास लगाएंगे तो सबसे पहले इसको करेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी करेंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद प्लस करेंगे। तो देखिए 9 और आप 2 का लास्ट में देखिए 9 है, इसमें 2 है, जब इसको गुना कीजिएगा तो 18 आएगा। तो 18 का लास्ट में 8 बचा, है ना। अब यहाँ लास्ट में क्या है 5 है, और यहाँ आगे क्या है हमारा प्लस है, तो प्लस है तो 5 है ना। तो इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूज हो जाएगा। अब 8 और 5, ठीक है, 8 और 5 जैसे इन दोनों को गुना किए तो 18 आया ना, तो इसका लास्ट का क्या था 8 था ना, तो ये 8 है। ठीक है, 8 और इसका हमारा लास्ट का 5, जब इसको जोड़ेगा कितना आएगा 13, तो लास्ट का अंक कितना है 3। देखिए यहाँ पर आंसर क्या है 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्लियर हुआ मेरा बात कि यूनिट डिजिट बोला है, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, तो और हम लोग है ना और ही में जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि 5/7 7/9 तथा 11/13 में कौन सी संख्या कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, है ना, भिन्न है, कौन सी है, ये वाला है ना ये वाला है ना ये वाला है। तो देखिए इसमें हम लोग 3 तरीके से बता सकते हैं, है ना। पहला दो प्रोसेस जो है वो आपके लिए हमेशा हर मेथड में काम करेगा, बट एक मेथड जो होगा वो हमें गैप दिखाता है कि गैप अगर बराबर हो गया तो जो संख्या बड़ा होगा वही हमेशा बड़ा होगा। जैसे इसमें देखिए गैप देखिए आपका, है ना, इसमें 2 है गैप है, इसमें भी अंतर 2 का है, इसमें भी 2 का अंतर गैप है ना। तो संख्या सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा ये हो जाएगा। ये तो पहला आपका ट्रिक हो गया, है ना। क्या मैंने बताया आपको कि सबसे पहला जो मेथड है, देखिए ये कहाँ काम करता है, जब आपका तीनों का जो होगा 3 4 जो भी दिया रहेगा सबका गैप अगर बराबर होता है तो जो संख्या सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो संख्या सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटा होगा। जैसे छोटा बोला तो ये सबसे छोटा हो जाता है, और बड़ा बोला तो ये संख्या सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। अदरवाइज अगर आपका गैप देखिए यहाँ पर 2 2 है, सबका गैप है, अगर मान लीजिए किसी में अगर 2 का नहीं 3 का होता तो क्या करते हैं, तो इसमें आप और 2 मेथड है जो उससे कर सकते हैं, एक परसेंटेज मेथड और दूसरा क्या है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर परसेंटेज की नॉलेज है तो परसेंटेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिए परसेंटेज हम लोग नहीं लगाएंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, इसलिए परसेंटेज नहीं लगाएंगे। ठीक है, कहाँ परसेंटेज लगाएं हम आप आगे बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। तो 5/7 है,
ठीक है, यहाँ पर 7/9 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इसके साथ इसको गुना कीजिए, नीचे के साथ इसको गुना, तो 7 7 7 कितना होगा 49, और 5 और 9 को गुना कीजिए, कितना आ गया आपका 45। तो 45 बड़ा है या 49 बड़ा है आपका? 49 बड़ा है, मतलब इस संख्या से ये संख्या बड़ा होगा, ठीक है, तो 49 बड़ा होगा इस संख्या से। आगे हम लोग चेक करेंगे, और 7/9 है ना, और क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई में 11/13, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 7 9 में होता है, सॉरी 13 7 होता है आपका 91, और 9 × 11 होगा आपका 99। तो कौन सा संख्या बड़ा है? ये वाला ना, ये वाला, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला संख्या आपका बड़ा होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? ये आंसर ये होगा। क्लियर? अब परसेंटेज कहाँ पर यूज करेंगे? जहाँ पर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज कैसे यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फिर से इकाई अंक आ गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग बड़मस लगाएंगे, पहले इंटू करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका क्या इकाई अंक का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर प्लस है और ये इंटू, तो पहले इंटू काम करेंगे, उसके बाद हम प्लस का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इकाई अंक जोड़ते हैं, 7 और 2 को अगर गुना करेंगे कितना आएगा? 14 आएगा, 14 का 4, ठीक है। और यहाँ फिर प्लस है 9, तो 4 और 9 कितना होगा हमारा? 13, 13 का कितना आएगा? लास्ट का 3, ये देखिए 3, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 आएगा। क्लियर मेरा बात? ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक संख्या जो जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेष हमारा क्या बचता है? 20 बचता है, 20 बचता है। तो जब उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। मान लीजिए वो संख्या x था, उससे अगर हम लोग 80 से उसको भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है? हमारा 20 बचता है, मतलब 20 हमारा बच जाएगा। क्या बचेगा? 20 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं, क्या बचेगा? 20 बचेगा। तो एक चीज़ बताइए हमको, जब उसे 20 बचेगा इसका मतलब क्या, वो संख्या क्या था यहाँ पर? वो संख्या 80 से बड़ा होगा तभी ना 20 बचेगा। 20 बच क्या बचेगा? देखिए अगर हम बोलते, कहीं एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है जिसे 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 बचता है, शेषफल 2 बचता है, इसका मतलब क्या है? वो संख्या जो है हमारा वो 4 से बड़ा होगा तभी ना दोगा, 4 से बड़ा होगा तभी ना शेष 2 बचेगा। हो सकता है 6 भी हो सकता है आपका, है ना, 8 10 भी हो सकता है, होगा ना। तो 10 से जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब अल्टरनेट क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि 6 हो रहा है, संख्या 6 हो रहा है, मतलब इसमें अगर हम लोग 4 में 2 जोड़ देंगे, जो शेष था वो जोड़ देंगे तो ये संख्या 6 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 20 बचा, तो 20 अगर हम लोग 80 में जोड़ देंगे तो क्या होगा? संख्या 100 हो जाएगा, 100 हो गया। अब उसी संख्या को, किस संख्या? इसी संख्या को जब 16 से डिवाइड करते हैं तो इसको जब 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ? अगर समझ में आ रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग काटते हैं, अगर काटेंगे इसको तो हमें पता है कि 16 छक्के 96 होता है। कितना होता है? 16 छक्के 96 आता है, 96 आता है 6 बार में। तो शेषफल क्या बच जाएगा हमारा? 4 बच जाएगा। आंसर क्या है? देखिए 4 यहाँ पर है। क्या बात क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या, अगर दिए गए मान में से कौन सा जो 15 से विभाजित होगा, मतलब ये 15 का हमारा क्या हो, मल्टीपल होगा तभी वो हमारा 15 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है कि डिवाइड खोजना दिक्कत हो रहा है, क्या कैसे करेंगे, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको DS लगा के, मतलब अगर जोड़ने के बाद अगर 9 आ रहा है ना, 9 आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो पूरा 15 से डिवाइड हो जाएगा सभी संख्या को जोड़ने से, ठीक है। तो देखिए चलते देखते हैं, जो मतलब 9 मतलब क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मतलब 0 मतलब रिमाइंडर 0, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 9 बन गया, चलो ये कट गया, इन दोनों को जो जोड़ते हैं तो क्या होगा, 7 आएगा, मतलब ये कटेगा नहीं, ठीक है। चलो इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पर बन गया 5 और 3 8, 1 9,
9 हो गया और ये 7 बज गया, मतलब यहाँ 9 हो गया 7 बज गया, यहाँ भी 7 बज गया, मतलब ये भी नहीं कटेगा। यहाँ चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 9 बन गया, चलो ये ठीक है, ये कट गया हमारा, ये बन गया हमारा कितना 7 बन गया, तो यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी कटेगा नहीं। चलो इसको देखिए, ये हमारा बन गया 9 और 9, ठीक है 9 9, देखिए 9 9 बन गया, मतलब यही संख्या इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरा बात, ठीक है, समझ में आया? आप किसी भी संख्या में लगा सकते हैं ये चीज़। बात क्लियर हुआ ना आपका? क्लियर बात, आगे आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला, देखिए 13 नंबर, देखिए इसमें आप परसेंटेज लगा के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको याद रहता है कि ये सब मान, जैसे हमें पता है कि 1/3 मतलब क्या होता है हमारा 33.1/3% होता है। यहाँ पर 2/3 मतलब कितना होगा, इसका 2 गुना, 2/3 मतलब इसका 2 गुना, मतलब 66.2/3%, ठीक है। 4/5 मतलब कितना होता है आपका 80%, मतलब ये वाला इससे बड़ा होगा, ये वाला जो होगा, ये मान जो होगा इससे बड़ा होगा, है ना, इससे बड़ा होगा, इससे ये वाला मान। अगला ये चेक करेंगे तो हमें पता है 1/9, 1/11, 1/11 होता है 9.1/9% होती है, ठीक है। तो यहाँ 7 है तो 7 9 63, 7 9 63 होगा, मतलब और कुछ बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7/9 इतना आएगा। तो लगभग लगभग ये हमारा जो 80 से छोटा है, मतलब हमारा आंसर जो होगा ये वाला होगा। देखिए ये वाला क्या होगा, आंसर ये वाला होगा। यहाँ से आप परसेंटेज लगा के बना दिए, या अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक मत यूज कीजिएगा, है ना, यहाँ पर आप ट्रिक मत यूज, इसका आंसर मैंने आपको बताया, क्या बताया 4/5 इसका आंसर होगा। यहाँ पर परसेंटेज लेकर मैं इसको बता दिया, क्लियर कर दिया। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर गैप देखते हैं, यहाँ पर गैप देखिए 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, बट यहाँ 1 का गैप है नहीं है, इसलिए वो वाला मेथड यूज मत कीजिएगा, ठीक है। क्लियर ना मेरा बात, ठीक है। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं 2/3, है ना, 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा कितना 12, ये आएगा 10, देखिए ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये बड़ा था इससे, है ना, ये 80% है, ये 12 आ गया। देखिए अब हम लोग इसको चेक करेंगे, है ना, तो 4/5 और कितना है 7/11, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो ये आ गया हमारा कितना 44, हाँ ये आ गया हमारा 44, 44 आएगा, और इसको जब गुना करेंगे 35, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, मतलब ये इससे बड़ा है, क्लियर ना, तो ये वाला आंसर होगा। तो ये वाला जो संख्या है इससे भी बड़ा है, और ये वाला संख्या जो इससे भी बड़ा है, मतलब आंसर क्या होगा आपका ये वाला होगा। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, अदरवाइज आप परसेंटेज से भी बना सकते हैं। क्लियर मेरा बात, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3 4 P और 7 11 से विभाजित हो तो P का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 11 से मल्टीपल वही चीज़ है जो आपका ऑड इवन को फ्लो करता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे ऑड इवन मतलब क्या है, ऑड इवन मतलब ये नहीं कि 3 हमारा ऑड है, 4 हमारा ऑड इवन है, ये नहीं चेक करते हैं। ऑड इवन मतलब वो तो देखिए 3, देखिए 1 2 3 4 लिख लिए ना, तो 1 3 ऐड करेंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे, इसको हम लोग ऑड इवन कहते हैं, ठीक है। 5 6, तो अगला क्या होगा हमारा, अगला जो होगा देखिए 1 3 3 5, ठीक है, ये सब है ना। तो हमारा जैसे 2 4 4 6 ये होता है हमारा ऑड इवन, क्लियर ना। अब देखिए ध्यान से इन दोनों का योग करेंगे तो देखिए 3 और हम अगर देखिए 3 का P यहाँ पर है, तो चलिए यहाँ तो हमको आंसर दिख रहा है हमको, तो देखिए 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 आएगा, तो 3 के साथ P का सम्मान क्या रखेंगे कि हमारा वो 11 कट जाएगा। तो देखिए अगर 8 रखते हैं तो 3 और 8 11 होगा, योग करने से 11 होगा, मतलब कटेगा सर कितना होगा 8 होगा। समझ में आया, समझ में लाइक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लियर हो रहा है, बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला देखिए, ये भी हमारा जो है क्वेश्चन जो है ये भी हमें पूछा गया है कि इस फ्रैक्शन में कौन सा जो भिन्न होगा, ठीक है, सबसे छोटा होगा, है ना। ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें बोला गया कौन सी संख्या जो होगा वो हमारा छोटा भिन्न छोटा में आएगा, है ना, भिन्न छोटा में आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा छोटा आएगा। देखिए यहाँ पर आप गैप पहले देख लेते, यहाँ पर कितना 4 का गैप है ना, यहाँ आपको गैप तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो उस मेथड में मत जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे हम लोग कितना कि हमारा परसेंटेज मेथड में तो नहीं चेक करेंगे, चलिए हम लोग क्योंकि हम लोग उसको परसेंटेज में कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है हमें, उसको चेक करेंगे हम लोग ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 3 4 3/7 4/11, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये होगा 33, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 28, मतलब ये 28 हो गया, ये 33 हो गया। तो अब तक ये छोटा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं,
इसको और इसको देखेंगे, 4 और 11 को देखेंगे कौन छोटा है, 4 11 और 5 और 8 को देखेंगे, इनमें से कौन छोटा है। ठीक है, बड़ा को नहीं लेना है, बड़ा बोलेगा तो बड़ा को लेना, छोटा बोले छोटा को लेना, छोटा ये है छोटा को ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब इसको गुना करते कितना आएगा, ये हमारा ये आएगा 32, इसको गुना करेगा तो क्या आएगा 55 आएगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग में यही छोटा हो रहा, ये वाला छोटा है, तो मतलब यही वाला छोटा होगा। आंसर किसका होगा, ये वाला आंसर होगा आपका। क्या होगा हमारा 4/11। समझ में आया, क्योंकि छोटा बोला है पर, समझ में आया ना। देखिए 28 जो है इससे भी छोटा है और 32 जो है उसका इससे भी छोटा, मतलब 55 से भी छोटा है ना, तो यही वाला आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 125 का पावर 125 प्लस 216 का पावर 216 का इकाई अंक क्या होगा, ये निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5 का पावर अगर लास्ट में देखिए 5 का पावर, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक बोला था, हम इकाई अंक को देखेंगे। 5 का पावर आप कुछ भी लीजिए तो उसका लास्ट संख्या जो होगा 5 ही होगा। जैसे अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25 आएगा, तो लास्ट संख्या देखिए उसका कितना 25 5 आ रहा है। 5 का क्यों करेंगे हम लोग, है ना, तो इससे कितना 125 आएगा, तो इसका भी लास्ट का पावर क्या होगा, लास्ट का संख्या क्या 5 ही आ रहा। 5 का 4 टाइम कीजिए, जो भी करना है आपका, लास्ट में हमेशा 5 ही आएगा। तो मतलब इसका इकाई अंक में पावर में क्या होगा लास्ट में, इसका जितना भी संख्या हम लोग करने के बाद जो भी आएगा वो कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। इसका जब देखेंगे तो देखिए 6 का, देखिए तो 6 का भी सेम वही कंडीशन है। 6 का पावर अगर 6 का लास्ट में अगर 6 का स्क्वायर कीजिएगा 6 ही आएगा, है ना। 6 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा, इसका भी लास्ट में 6 आएगा। 6 का क्यूब कीजिए तो आएगा 216, तो देखिए इसका भी पावर लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा, था। तो इसका जो 216 है तो लास्ट में 6 है, तो इसका भी आपको इतना टाइम अगर स्क्वायर कीजिएगा तो उसका लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर दे, दोनों को जब एक ऐड कर रहे थे 11, तो लास्ट में क्या 1 आ रहा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इकाई अंक बोला है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना 1 आया। समझ में आया, समझ लाइक शेयर है ना, कमेंट ठोक दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 3/7 5/11 तथा 6/13 में से कौन सी संख्या भिन्न होगा। तो देखिए 3-4 बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, इसका आंसर मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट कीजिएगा, क्लियर ना। चलिए इसका आंसर क्या मेरे को बताइए, कौन सा जो बड़ा होगा भिन्न होगा, इसको मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्योंकि इसका तरीका मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज या तो आपको अंतर देखिए बताइएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर नहीं है, तो अंतर से आप नहीं मत बनाइए कभी, ठीक है। हमको बढ़ाने तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाइए, या तो आपको रेशियो से आप सॉरी या तो आप परसेंटेज से बनाइए, है ना। चलिए इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 18 बोल रहा है 160 का धनात्मक गुणनखंड, है ना। मैंने बताया फैक्टर, ठीक है, फैक्टर कितने इसको फैक्टर होगा ये हमें निकालना है। चलिए इसको कितना फैक्टर कर सकते हैं ये हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जब इस टाइप क्वेश्चन आपका होता है तो जो भी हम लोग उसको फैक्टर करने के बाद जो उसका पावर होता है उसको शॉर्टकट में उसका पावर को 1 जोड़ के उसको गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए 160 को अगर फैक्टर करेंगे तो हमको पता है कि 32 इंटू अगर 5 करेंगे तो हमारा 100 कितना आता है 160 आता है, ठीक है। और 32 मतलब 2 का पावर 5, ठीक है, 2 का पावर 5 होगा 32, और इसका मतलब 5 के 5, इसका पावर मतलब 5 है। अब देखिए इसका इसमें 5 है पावर में, तो 1 बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो पावर इसका 2 बढ़ा 1 बढ़ा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे कितना, मतलब इसका 12 फैक्टर होगा, इसका आंसर कितना होगा 12। समझ में आया। तो फैक्टर आप ऐसे निकालते हैं, पॉजिटिव फैक्टर बोलेगा तो जो भी बोलेगा उसका 1 आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, जो संख्या दिया उसको फैक्टर करना है, ऐसा तोड़ना है कि हमें कि ईजी हो, ठीक है, ईजी हो, ऐसा नहीं उसको कठिन नहीं बना देना। जैसे हम यहाँ पर आपको ये भी कर सकते हैं कि हम लोग 16 इंटू 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको तोड़ा कि 2 इंटू है तो इतना आया, तो मैं समझा कि 1-2 इसमें और दे 1-2 इसमें और आ जाएगा, तो ये यहाँ हो गया 32, और 32 इंटू 5 आ गया। तो आप ऐसा करके हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात है, क्या दिमाग में समझ में आया चीज़ हम क्या आपको समझाना चाहते थे, समझाना चाहते ये है कि जो भी फैक्टर दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा, पहले उसको आपको तोड़िएगा, और तोड़ने के बाद उसका पावर जितना रहेगा उसमें 1 बढ़ा के आप उसको 1 बढ़ा के उसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर नंबर बात, तो आपका फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर का कितना होगा आपका 12 आ जाएगा। चलिए और आगे क्वेश्चन मिलेगा तो और आगे इसको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, घन मतलब परफेक्ट क्यूब निकालना है, इसका नहीं परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये जो होता है ये किसका होता है, 4 का होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 16 16 चौके 64, ठीक है। तो क्यूब हो गया 16 होता है। ये तो स्क्वायर होता है 16, है ना। ये होता है ये 25 भी स्क्वायर होता है ना। ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। ये किसका होता है, ये 3 का क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और सबसे छोटी बोली है तो सबसे छोटी तो ये वाला होगा हमारा 27 होगा। और 2 अंकों की बोली 2 अंकों तो ये है 2 अंकों की। क्लियर मेरा बात, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 20। क्या कहता है, यदि x एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब क्या है, पूर्णांक मतलब जो पूरा पूरी हो उसे पूर्णांक कहते हैं ना। पॉइंट वाला पूर्णांक नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट जो होता है वो पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक होता है जो हमारा पूरा पूरी होगा। जैसे ये सब पूरा पूरी है तो ये सब क्या होना, पूर्णांक होगा, ठीक है। पर याद रखिएगा, है ना, थोड़ा सा चीज़ क्वेश्चन में क्या आगे बोला गया है, तो वाई क्यू माइनस वाई सदैव डैश का गुणज होगा, ये क्वेश्चन दिया है। डैश का गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है। मैं बार बता, गुणज मतलब क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है। वो संख्या का वो मल्टीपल होगा। जैसे मैं हमें बता रहा, देखिए ध्यान से, जैसे अगर 6 12 18 24, देखिए 6 जो होगा, 12 जो होगा 6 का मल्टीपल में आता है, 18 जो होता है वो भी 6 का मल्टीपल में आएगा, है ना। और 24 जो होगा वो भी 6 का मल्टीपल में आएगा ना। इसी पर 5 10 15 20 ये क्या है, 5 के मल्टीपल में है सब, ठीक है। सब 5 के मल्टीपल में है, मतलब एक तरह का कहा जाए कि उसका टेबल बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उसका मल्टीपल में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि वो उसका मल्टीपल में आएगा, ठीक है, फैक्टर में आएगा। तो मेरा छोटा सा यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर वो समझ गए तो आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी आप किसी का भी वैल्यू रख दीजिएगा ना, तो हमेशा वो 6 का ही मल्टीपल आपको देगा, ठीक है। एक को छोड़कर, जैसे y का वैल्यू अगर हम एक रखते हैं y का वैल्यू 1 रखते हैं, तो देखिए अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 का यहाँ पर क्यू है, क्या है, y क्यू माइनस क्या है, y, है ना। तो 1 रखते हैं, y का वैल्यू में 1 रख दिए, y के वैल्यू में क्या रखेंगे, 1 रखे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यू करेंगे 1 आएगा, माइनस y का वैल्यू में क्या रखे थे, 1 रखे थे तो 1 रख दिए, तो क्या होगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या 0 6 का मल्टीपल में आता है, नहीं। तो इसलिए 1 को छोड़कर बाकी आप कोई भी वैल्यू रखिए, हमेशा वो 6 से ही कटेगा, 6 का ही मल्टीपल देगा। चलो देख लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम y का मान को 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 का क्यू करेंगे कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। जैसे y का वैल्यू हम लोग क्या रखें, 2 रखें, तो y का क्यू अगर करेंगे हम लोग, y का क्यू, 2 का क्यू करेंगे क्या होगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा। और y का वैल्यू हम लोग क्या 2 रखे थे, तो y माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारा 6 होएगा। देखिए 6 को काट देगा, कटेगा। इसी प्रकार हम लोग 4 रखते हैं, है ना। तो 4 रखेंगे तो क्या होगा, तो 4 रखेंगे तो y का, देखिए y का 4 टाइम, y का वैल्यू क्या रखे हम, 4 रखे, तो 4 का क्यू किया तो कितना आ गया हमारा 64 आ गया। और y में क्या रखे, 4 रखे तो 4 माइनस कीजिए आप, तो कितना आ गया 60 आ गया। तो देखिए ये भी इसका मल्टीपल में है, 60 जो है 6 का मल्टीपल में है ना। अब कुछ भी रखिए ना, 3 रखिए 5 रखिए, कुछ भी रखिए, कुछ भी अपने मन से रखिए, वो हमेशा क्या होगा 6 का ही मल्टीपल देगा। मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा 6 होगा। क्लियर मेरा बात, क्लियर है तो लाइक शेयर और कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी टाइप का है जो इससे पहले हमको बताया था। 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड का मैंने आपको बताया था कि एक बढ़ा के इसका जो उसका पावर जो होगा एक बढ़ा के उसको करना है, बस गुना करना है, इतना आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या कर रहा हूँ मैं, पहले सब 24 का फैक्टर करूँगा। तो जब 24 का मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा 8 और 3 दिख रहा है, 3 अट्टे 24, है ना। आप 6 चौके 24 भी कर सकते हैं, बट 6 जो होगा ना उसमें आपका फैक्टर नहीं आता ना। आप उसे भी कर सकते हैं बट उसमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट ऐसा आपको फैक्टर करना है ताकि हमारा इसमें आपका
इसका पावर कुछ दिखे तो देखिए, अगर 2 का पावर अगर हम यहाँ पर देखिए 2 का पावर अगर 3 करते तो होगा 8, होगा आपका, होगा 8, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखिए 3 है तो 3 का पावर 1, तो 3 का पावर क्या हो गया, 1 आ गया, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो इसका पावर 1 बढ़ा दीजिए तो 4 आ जाएगा, इसका पावर 1 बढ़ा दीजिए तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। जब इन दोनों गुना कीजिएगा कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए इसका आंसर है 8। तो इसमें क्या कितना फैक्टर कर सकते हैं, 24 का हम लोग धनात्मक 8 फैक्टर कर सकते हैं। क्लियर मेरा बात, ठीक है, समझ गया मेरा बात। चलो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि एक संख्या को जब 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा 10 बचता है, जब उसी संख्या को 9 से पूर्णतः विभाजित दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, हम बताएं। तो मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था, ठीक है, इस क्वेश्चन का, इस टाइप का एक क्वेश्चन एक बताया था ना कि वही संख्या से 80 को डिवाइड करने से हमारा शेषफल क्या बचता है, हमारा 20 बचता है। तो उसी संख्या को 16 से विभाजित करने से क्या बचेगा, उसका आंसर क्या था, हमारा 4 था ना उसका आंसर, मैंने आपको बताया था। अब चलिए देखिए यहाँ पर देख, तो मैंने आपको क्या बताया, सीधा से जो शेषफल दिया रहेगा उसको हम क्या करें, जोड़ देंगे ना। तो देखिए अगर यहाँ पर 72 दिया है और शेषफल 10 दिया है तो जोड़ दिए शेषफल, तो कितना हो गया हमारा 82 हो जाएगा। अब 82 उसी संख्या को 82 उसी संख्या क्या नहीं 82 निकल गया, ठीक है। अब 82 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 9 81, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा इसका, एक शेषफल क्या बचेगा, एक। ये देखिए आंसर 1। क्लियर मेरा बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है, दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतः विभाजित जाएगा, ठीक है, ये निकालना। तो इनमें से कौन जो है 30 से डिवाइड करेगा, ठीक है, पूरा इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर 30 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू हमारा 10 करते हैं छोटा करने के लिए, ठीक है। अब 10 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 10 से सब कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो दिक्कत हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से कौन कौन कट रहा है। देखिए 3 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 24, एक चेक नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये 15, तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से ये 15, ये भी नहीं कटे, 52, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से इसको देखते हैं, 3 7 21, बचा 2 27, हाँ 3 9 27, तो ये संख्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर कितना, 3 से ये कट जाएगा, मतलब 3 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, मतलब ये 30 से हमारा कट जाएगा, मतलब ये संख्या हमारा 30 से कट जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए, वो आंसर होगा। तो 3 से 10 से देखिए एक ही संख्या है, 3 से 10 से ये कट रहा, बाकी कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए तरीका बहुत है करने का, बस आपके दिमाग साफ होनी चाहिए कि आप एट अ टाइम उसमें क्या सोच रहे हैं, उस क्वेश्चन के पति क्या समझ रहे हैं कि उसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे नंबर सिस्टम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या कहता है 24 नंबर कि क्वेश्चन नंबर कहता है कि 200 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं जो एक घन पूर्ण संख्या है, घन पूर्ण मतलब क्यूब, है ना। तो 200 से 300 के बीच बोला ना, के बीच। तो देखिए 200 से 300 के बीच बोला है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। अरे थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन हट गया क्या, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ अब ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए एक मिनट अब देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा 200 से 300 के बीच बोला है ना। हाँ तो 200 से 300 के बीच कितने घन संख्या आते हैं, कितनी आएंगी, कितनी संख्या आएंगी वो निकालना है। तो देखिए 105 का जो होता है 155 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, जो इसके बीच में होता ही नहीं है, ठीक है। 6 का अगर क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, वो आएगा 216, हाँ एक ठो ये मिला। 7 का क्यूब कीजिएगा वो आएगा 4343 आता है, 343 जो इससे पार है, ठीक है, मतलब एक ही आएगा। इसका आंसर कितना होगा, एक, इसमें एक ही आंसर आएगा, ठीक है। समझ में, एक ही होगा, किसका होगा, वो 6 का होगा। क्लियर मेरा बात। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 बार बता चुका हूँ, दो बार एटलीस्ट तो मैं बता ही चुका आपको, ठीक है। चलिए इसका भी आपका आंसर जो होगा मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर कितना आना चाहिए, यूनिट अंक कितना चाहिए, इसका मेरे कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ना। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप क्वेश्चन है, क्या होगा, भिन्न बताना, कौन सा बड़ा भिन्न होगा। तो मैंने आपको 2-3 बार बता चुका है इस क्वेश्चन को। चलिए इसका भी आपको आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। इसमें बताना है कौन सी बड़ी होगी,
तो मैंने आपको बताया प्रोसेस एक तो क्या है, उसका अंतर देखिएगा गैप, अगर इसका अंतर गैप मिलेगा तो उसको जो बड़ा होगा उसको बड़ा मार दीजिएगा। दूसरा मैंने आपको परसेंटेज बेसिस बताया, और तीसरा क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा आ रहा है। ठीक है, बना लीजिएगा। अगर बन जाता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर भी वही है, यूनिट डिजिट है ना, 3-4 बार मैंने आपको बताया। चलिए इसका भी आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो 3 अभी लगातार जो आपका आया है वो कितना कितना आपका 25, 26 और 27, ये तीनों को मेरे कमेंट में आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर कमेंट में हमको कीजिएगा। ठीक है, 25, 26 और 27। चलिए तब तक नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही क्वेश्चन है, क्या बताया था हमको, यूनिट डिजिट बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन हुआ क्या बोला, 80 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चलिए इसको बता दे रहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 80 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं। तो देखिए 80 का 80 है, तो 80 सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं 10 × 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। तो इसको क्या 16 × 5 80 कर सकते हैं, बिल्कुल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि 2 का आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 का पावर 4 × 5 का पावर 1, तो 2 का पावर 4 मतलब कितना 16 होता है, और 5 का पावर 1। ठीक है, अब जो पावर है उसका 1 बढ़ा के आप कीजिए तो ये होगा 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पावर क्या है 4 है तो पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो इंटू क्या होगा पावर 2 हो जाएगा, गुना कीजिए कितना है 10, इसका आंसर कितना होगा 10। क्लियर मेरा बात, क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट मार दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से देखिए 29 नंबर, देखिए इसमें भी हमारा यूनिट डिजिट पूछ दिया हमें, है ना, तो चलिए इसको कर देते हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको दिया था उसको आपको जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले हम लोग बोर्ड में लगाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 × 3 मतलब 24 आ गया, 24 का लास्ट में 4, 4 + 7 11, 11 मतलब लास्ट का 1, आंसर 1। समझ में आया, समझ में लाइक करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन 30 कहता है कि एक संख्या को जब 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। देखिए इसमें क्वेश्चन मैं दो बार इस क्वेश्चन को बता चुका, इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और कहता है उसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, ये निकालना है। तो सेम टाइप क्वेश्चन से, ठीक है, इसको छोड़ दे या बता दे, चलिए बता देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना। कल हम लोग और करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, है ना, और कल हो सके कुछ अच्छा क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 16 दिया है ना, और 16 से विभाजित किया था 8, शेषफल 8 बचता है, तो इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा उसमें, है ना। अब उसको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, मतलब ये देखिए 0 इसका आंसर। क्लियर मेरा बात, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 0। क्या चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर मार दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सी यू देन, टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।